नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अंदर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। लेकिन राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बार भी नागौर लोकसभा सीट की हो रही है। इस बार नागौर से भाजपा किस नेता पर दांव खेलेगी और कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करने के लिए कौन से नेता को सामने ला रही है। इसके साथ ही नागौर लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल की क्या भूमिका रहेगी। क्या हनुमान बेनीवाल किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर नागौर लोकसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रमुख तौर पर दो नाम ज्योति मिर्धा और सीआर चौधरी का सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि नागौर से बीजेपी के टिकट पर लगभग ज्योति मिर्धा का नाम फाइनल हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो नागौर के साथ ही राजस्थान की 25 सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी अंदर ही अंदर एक ही डर सता रहा है कि भाजपा की आंधी के सामने वो दूर दूर तक टिक नहीं पाएंगे। जिसके बाद कांग्रेस युवा नेताओं को आगे धकेलने का काम कर रही है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान की 25 में कम से कम 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस युवाओं को टिकट देने जा रही है। बात की जाए नागौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट की तो कई नाम सामने आ रहे हैं, जहां पर स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा के पोते और भाजपा से एक बार सांसद रह चुके भानु प्रकाश मिर्धा के बेटे मनीष मिर्धा ने भी कांग्रेस से दावेदारी पेश की है। इसके अलावा नागौर से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाने वाली हरेंद्र मिर्धा को लेकर भी गहरा विचार विमर्श किया गया है। ऐसे में एक बार फिर से नागौर लोकसभा सीट पर मिर्धा वर्सेज मिर्धा का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी कांग्रेस में युवा नेता मुकेश पाकर को टिकट देने को भी चर्चा हो रही है। मुकेश पाकर लगातार दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर नागौर जिले की लाडनू विधानसभा से विधायक बनकर आए हैं। इसके अलावा मुकेश पाकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुकेश पाकर के अलावा डीडवाना से पूर्व विधायक चेतन डूडी और नवा से पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी को लेकर भी चर्चा हो रही है। एक तरफ देखा जाए तो नागौर से कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की लिस्ट लंबी है और आगामी दिनों में टिकट की खींचातान का मामला खुलकर सामने आ सकता है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में जो विरोध टिकट को लेकर कांग्रेस के अंदर देखा गया था, वो विरोध एक बार फिर से सामने आ सकते हैं और एक नेता दूसरे नेता का टिकट कटाने के लिए लॉबिंग करते हुए भी देखे जा सकते हैं। वह बात की जाए आरएलपी के हनुमान बेनीवाल की तो फिलहाल दोनों ही पार्टियों में हनुमान बेनीवाल संपर्क साधे हुए हैं, लेकिन अभी प्राथमिकता पहले बीजेपी की है। अगर बीजेपी उनसे गठबंधन नहीं करना चाहती है तो फिर वो कांग्रेस से भी बात चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी से नागौर की एक सीट मांगी है। उन्होंने कहा है कि मुझे नागौर की लोकसभा सीट दे दी जाए और जयपुर ग्रामीण से ज्योति मिर्धा को टिकट दे दिया जाए। दोनों ही सीटों पर हम जीत कर आ जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस से बेनीवाल ने 2 सीटें मांगी हैं, जिसमें नागौर के साथ ही बाड़मेर की सीट भी शामिल है। लेकिन कांग्रेस का भी एक बड़ा धड़ा बेनीवाल से गठबंधन करने से नाराज बताया जा रहा है। ऐसे में अभी तक कांग्रेस से भी हनुमान बेनीवाल का गठबंधन नहीं हो पाया है। अगर कांग्रेस से हनुमान बेनीवाल का गठबंधन होता है तो वो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरकर अपने भाई नारायण बेनीवाल को लोकसभा चुनाव में उतार सकते हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करती है तो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल को देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी खबर सामने आ रही है कि अगर दोनों ही पार्टियां हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन नहीं करती है तो पार्टी अपना वर्चस्व बचाने के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और बाड़मेर और नागौर की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी।